आज हम आपको ये ब्यूटीफुल ब्लाउज़ बैक डिज़ाइन दिखाने वाले हैं। आज हम आपको 36 की साइज़ में बैक डिज़ाइन दिखाने वाले हैं, जिसकी कटिंग हमने पहले से रेडी रखी है। हमने इसकी लेंथ 14.5 इंच लिए, शोल्डर हमने 6.25 इंच लिए और यहाँ हमने 9.25 इंच लिए और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है। यहाँ पर हमने 8.5 इंच लिए और सिलाई मार्जिन का हमने 1.5 इंच लिया है और आर्म होल हमने 6.5 इंच लिए। अब हमें नेक लाइन के लिए 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर मार्किंग करनी है और हमें राउंड शेप दे देना है। अब इसको हमें कटिंग कर लेना है। अब हमें फैब्रिक को इस तरह से खोलना है, ब्लाउज़ को, उसके ऊपर हमें अस्तर को इस तरह से उल्टा रखना है और हमें नेक पर सिलाई कर लेनी है और नीचे की साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है, नीचे की साइड भी और नेक में, और हमने कट भी लगा लिए। अब हमें इसको सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें सीधा करके हमें प्रेस भी कर लेना है। देखिए हमारा प्रेस भी हो चुका है। अब इसको हम एक साइड रख देना है। हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है। फ्यूजिंग पेपर हमने 9 इंच का लिया है और यहाँ भी 9 इंच है। अब इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे हाथों से, वापस से फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। अब इसको खोलना है और सेंटर में मार्किंग कर लेनी है। अब हमें कार्बन पेपर के ऊपर हमें फ्यूजिंग पेपर को रखना है। अब हमें सेंटर में टेप को 3.25 इंच पर रखना है और ऊपर 1 इंच पर करना है और नीचे हमें 6.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और यहाँ हमें 3.25 इंच पर मार्किंग करनी है और नीचे की साइड भी हमें 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। अब हमें स्केल लेना है और 3.25 इंच पर जहाँ मार्किंग की है वहीं तक इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हमें नीचे की साइड भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है यहाँ पर। अब हमें फ्यूजिंग पेपर का बंद वाला हिस्सा हम अपनी साइड रखेंगे। अब हमें यहाँ पर 3.25 इंच पर मार्किंग कर लेनी है और स्केल को लेना है और हमने जहाँ मार्किंग की वहीं तक स्केल को रखना है और इस तरह से हमें राउंड शेप दे देना है। देखिए इस तरह से। अब हमें ऊपर से हमें 2.5 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब हमें इसे राउंड शेप दे देना है जहाँ हमने 2.5 इंच पर मार्किंग की है। देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ से हमें इस तरह से शेप ड्रॉ कर लेना है हाथों से। देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमें राउंड शेप देना है थोड़ा सा। देखिए इस तरह से हमें शेप को ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाजू में भी हमें इसी तरह से ड्रॉ करना है। देखिए इस तरह से हमें डॉट डॉट करके हमें इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब इसको हमें थोड़ा सा डार्क कर लेना है। यहाँ भी हमें नीचे की साइड राउंड शेप देना है और यहाँ भी हमें राउंड शेप दे देना है। देखिए इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब इसको हमें खोलना है। देखो दूसरी साइड भी ड्रॉ हो चुका है। अब हमें इसे थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। देखिए हमारा डार्क भी हो चुका है। अब हमें वापस से फ्यूजिंग पेपर को फोल्ड करना है और एक्स्ट्रा का हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को कटिंग कर रेडी कर लेने। हमने उसका अस्तर भी कटिंग कर रेडी रखा है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को अस्तर के ऊपर रखना है और इस तरह से फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए हमने सिलाई लगा कर रेडी रखा है। हमने ब्लाउज़ में सेंटर में मार्किंग भी कर ली है।
अब हमें फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से सेंटर में रखना है। देखिए इस तरह से फ्यूजिंग पेपर को भी हमें सेंटर में रखना है और हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए यहाँ पर हमें यहाँ तक ही सिलाई करनी है। देखिए यहाँ तक ही, हमें ऊपर की साइड सिलाई नहीं करनी। देखिए अब हम सिलाई कर लेंगे। हमने फ्यूजिंग पेपर के ऊपर हमने पिन भी लगा ली ताकि सिलाई करते वक्त खींचे ना। देखिए इस तरह से हमें राउंड शेप देकर सिलाई करनी है। देखिए हमने सिलाई ऊपर तक नहीं की, हमने राउंड शेप में ही सिलाई की है। देखिए इसी तरह से हमें सभी राउंड शेप में इस तरह से सिलाई कर लेनी है। यहाँ भी इसी तरह से हम राउंड शेप में सिलाई कर लेंगे। देखो यहाँ तक ही करनी है और यहाँ हमें ऊपर तक करनी है सिलाई। देखिए देखो हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को ले लेना है और इस तरह से ऊपर हमें रखना है और हमें ड्रॉ कर लेना है। देखो यहाँ ऊपर की साइड इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। और नीचे राउंड शेप है वो ड्रॉ करना है हमें। देखिए इस तरह से थोड़ा सा हमें बाहर तक हमें ड्रॉ करना है दोनों साइड। देखिए इस तरह से हमें रेडी कर लेना है फ्यूजिंग पेपर को। इसे हम एक साइड रख देंगे और अब हमें फ्यूजिंग पेपर को कटिंग कर लेना है। इसको इस तरह से कट लगाकर हमें कटिंग कर लेना है। यहाँ भी राउंड शेप में इस तरह से कटिंग करते जाना है। हमारी सिलाई को कट ना लगे उसका ध्यान रखना है। देखिए इस तरह से देखिए इसी तरह से हम बाकी को कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमें फ्यूजिंग पेपर को कटिंग कर लेना है। अब हमें कट लगा लेनी। हमें सेंटर में इस तरह से कट लगा देंगे और हमें राउंड शेप में कट लगा देनी। यहाँ हमें इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ भी राउंड शेप में कट लगा देंगे। यहाँ भी ऊपर की साइड इस तरह से। देखिए इसी तरह से हमें बाकी के राउंड शेप में भी कट लगा लेने। देखिए हमारे कट लग चुके हैं। अब हमें इसे सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से सीधा कर लेना है। उसके कोने को भी अच्छे से हमें निकाल लेना है। देखिए इस तरह से हमें अच्छे से कोने को निकाल लेना है। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से निकाल कर रेडी रखेंगे। देखिए हमने कोने भी निकाल लिए और हमने प्रेस भी कर लिया है। अब हमने उरेफ पट्टी को कटिंग कर रेडी रखा है डोरी बनाने के लिए। अब हमें पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है और उसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। वो एक्स्ट्रा का हम थोड़ा सा कट कर लेंगे। अब इसे सीधा कर लेना है हमें। देखिए इस तरह से हमें डोरी को सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें डोरी बनाकर रेडी रखनी है। अब हमें ब्लाउज़ के ऊपर डोरी को इस तरह से रखना है और हमें कट कर लेना है डोरी को। देखिए इसी तरह से हमें 4 डोरी को कट कर रेडी रखना है। देखिए हमने रेडी कर लिए। हमने जो फ्यूजिंग पेपर कटिंग कर जो ड्रॉ कर रेडी रखा है उसी नाप का हमने फैब्रिक और अस्तर कटिंग कर रेडी रखा है। अब हमें फ्यूजिंग पेपर को अस्तर के ऊपर पहले रखना है और उसके बाद हमें फैब्रिक पर रखना है और हमें राउंड शेप में सिलाई कर लेनी है नीचे की साइड।
देखिए हमने नीचे राउंड शेप में ही सिलाई की है, ऊपर की साइड हमने सिलाई नहीं की है। अब हमें इसे कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें नीचे राउंड शेप में कटिंग कर लेना है। थोड़ा सा ऊपर का एक्स्ट्रा हम कटिंग कर लेंगे दोनों साइड। देखिए इस तरह से। अब इसको हमें सीधा कर लेना है। देखिए इस तरह से सीधा करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से पेज को रेडी कर लेना है हमें। अब हमें पेज को इस तरह से 2.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। देखिए हमने जहाँ मार्किंग की है वहीं तक ही हमने ब्लाउज़ के नीचे पेज को लगाना है इस तरह से, और सिलाई कर लेनी है हमें। देखिए इस तरह से। अब हमने जो डोरी बनाकर रेडी रखी है उसको यहाँ पर हमें नीचे की साइड लगाना है और सिलाई कर लेनी है। यहाँ भी हमें डोरी को लगा लेना है। और यहाँ भी इसी तरह से डोरी को लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमें डोरी को लगा लेना है और सिलाई कर लेनी है हमें। यहाँ ऊपर की साइड हम सिलाई कर लेंगे ऊपर तक इस तरह से। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें डोरी को इस तरह से हमें ऊपर की साइड करना है। थोड़ा सा कट कर लेंगे हम डोरी को। अब हमें डोरी को नीचे की साइड कर लेना है। अब हमें डोरी को नीचे की साइड सेट कर लेना है। आधे आधे इंच पर हमें डोरी को रख कर हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमें पेज के ऊपर सिलाई करनी है। इस तरह से डोरी को सेट करके हमें सिलाई कर लेनी है। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें स्केल को लेना है और इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से ब्लाउज़ के ऊपर हमें ड्रॉ कर लेना है। दोनों साइड हमें इसी तरह से स्केल को ऊपर रखना है। देखिए यहाँ तक, और हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें दोनों साइड हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें लेस ले लिए और लेस हमें यहाँ से नेक से स्टार्ट करके इस तरह से हमें लगा लेनी है दोनों साइड हमें। देखिए अब हम लेस लगा लेंगे। हमने स्टार्ट नेक से की है इस तरह से। अब हमें नीचे की साइड करना है और यहाँ से राउंड शेप देकर हमें इस तरह से लेस लगा लेनी है। आप अपने हिसाब से कोई भी लेस लगा सकते हो। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से लेस लगा लेंगे। यहाँ पर नेक पर लगा देंगे हम। देखिए लेस भी हमारी लग चुकी है और हमारी डिज़ाइन भी रेडी है। आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना।